गाइज आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और कहानी को पूरा सुनिएगा तभी आनंद आएगा। तो एक राजा रहता था और उसके 3 रानियां थी। तीनों रानियों में से पहली रानी बहुत सुंदर थी, तो राजा पहली रानी के साथ में ही समय बिताता था और पहली रानी से ही बहुत प्रेम करता था। इसी तरह से दूसरी और तीसरी रानी तो अपने प्रजा के साथ में ही समय गुजारती थी, लेकिन तीसरी रानी जो थी वो राजा से बहुत प्रेम करती थी। वो राजा के अलावा किसी अन्य पुरुष को अपने मन में रखने की भावना नहीं करती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ महल में कुल गुरु का आगमन हुआ। तो उनकी तीसरी रानी जो थी तो कुल गुरु को बुलाया और महल के अंदर ले गई। उनके लिए आसन लगा दिया। कुल गुरु ने तीसरी रानी को देखते हुए कहा कि बेटी, तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है? और तुम तो बिल्कुल बहुत ही उदास लग रही हो। लेकिन उनकी तीसरी रानी कुछ भी नहीं बोली और उदास होकर वहाँ से चली गई। तभी उनके बगल में खड़ी दासी कहने लगी, महाराज, यदि मुझे बोलने का की अनुमति हो तो मैं बता सकती हूँ कि किस चीज़ की इनको परेशानी है। कुलगुरु ने संकेत दिया और कहने लगे, जी तुम बताओ क्या बात है। तभी उनकी दासी कहने लगी, महाराज तो पहली वाली रानी से बहुत प्रेम करते हैं और वो उन्हीं के साथ में समय बिताते हैं, इसीलिए ये छोटी रानी दुखी रहती हैं। और ये तो सिर्फ महाराज से ही प्रेम करती हैं और वो तो इनको बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तभी कुल गुरु ने महाराज को बुलाने का आदेश दिया और कहने लगे कि राजा को तुरंत यहाँ बुलाया जाए। और जब राजा आए तो कुल गुरु को देख करके प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज क्या हाल है? तभी कुल गुरु ने बताया कि तुम एक राजा हो, राजा का धर्म है कि सभी को एक समान प्रेम करना। तभी राजा ने कहा, जी महाराज, मैं सभी से एक समान ही प्रेम करता हूँ, अपनी प्रजा को बहुत मानता हूँ। कुल गुरु ने कहा, ठीक है, प्रजा से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की अपेक्षा रखी जाती है उसी चीज़ के लिए सब लोग ही खुश रहते हैं। कुल गुरु इतना कहकर चले गए और फिर राजा उसी तरह से रहने लगे। वो तो सिर्फ पहली रानी से ही प्रेम करते थे, सबसे ज़्यादा समय पहली रानी के साथ में बिताते थे, क्योंकि पहली रानी बहुत सुंदर थी और रूपवती थी। इसी तरह से दूसरी और तीसरी रानी सिर्फ राजा को देखकर ही जीती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा किसी कारणवश बहुत बीमार हो गए और वो बिल्कुल उनकी सांसें चल रही थी, अंतिम समय आने वाला था। तभी राजा ने अपनी पहली रानी को बुलाया और कहने लगे कि महारानी, मैं सबसे ज़्यादा तुम ही से प्रेम करता था और तुम्ही को सबसे ज़्यादा मानता था, तो मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो पहली रानी कहने लगी, महाराज, मेरा अभी जीवन काल बाकी है, मैं अभी नहीं जा सकती हूँ तुम्हारे साथ। मैं अभी यहाँ जीकर कुछ अपने जीवन का आनंद उठाऊँगा। राजा को यह बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और तभी उन्होंने दूसरी रानी को बुलाया और कहने लगे, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? दूसरी रानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तुम्हारे ना रहने के बाद दूसरी शादी कर लूँगी और अपना जीवन अच्छे से बिताऊंगी।
क्योंकि मुझे तो तुम्हारी तरफ से कोई प्रेम मिला ही नहीं। यह सब छोटी रानी बातें सुन रही थी पर्दे के पीछे से, और उनको बहुत दुख हुआ। तभी छोटी रानी से राजा ने तो कुछ पूछा ही नहीं। जब दो रानियों का जवाब सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हो गए। और इसी बीच तीसरी छोटी जो रानी थी वो पर्दे के पीछे से आई और रोते हुए बोली, महाराज मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, और मेरा समय भी हो गया है, क्योंकि आपके रहने के बाद मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँगी। यह सुनते ही राजा को बहुत दुख हुआ और वह छोटी रानी को अपने गले से लगा लिया। तभी कुलगुरु एक वैद्य को लेकर आए और राजा की दवा कराई और राजा ठीक हो गए। तो कहा जाता है, यदि जिसके साथ कोई भी अच्छा कर्म ना करो वही साथ देता है। कुलगुरु ने कहा कि मैंने तुमको उपदेश दिया था, लेकिन तुमने मेरे बातों का ही पालन नहीं किया। इसी तरह से राजा ठीक हो गए और उनका सबसे पहला स्थान छोटी रानी को मिला। तभी कहा जाता है कि सुंदरता को देखते हुए किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, उसकी अंतरात्मा को भी देखना चाहिए। उसकी जिसकी आत्मा में जरा सा भी प्रेम नहीं होता है वो व्यक्ति बिल्कुल भी बेकार होता है। सुंदरता के लिए किसी को भी अच्छा नहीं मानना चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।